हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे क्रिमिनलिटी इन प्रिजन। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी एक क्रिमिनल जो एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है, जो एक सोसाइटी में जो क्राइम करता है, तो उसको क्राइम करने के बाद अगर कोर्ट में ये पता चल जाता है कि ये एक क्रिमिनल है, तो उसे पनिशमेंट मिलता है, फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। तो वो पर्सन एक सोसाइटी में, जब तक वो बाहर था तब तक वो क्राइम कर रहा था, जब उसे पनिशमेंट दी गई वो एक जेल में गया, वो जेल में जाने के बाद भी सेम वही क्राइम यानी कि क्राइम करता है, इलीगल अनलॉफुल एक्ट करता है, ओमिशन करता है। यानी कि जो जब बाहर था तो भी वही काम कर रहा है, जेल में आने के बाद भी वही कर रहा है। तो ये उन पर्सनों की बात है जो जेल के बाहर भी वही काम करते, और जब उन्हें पनिशमेंट दी जाती है तो वो जेल में भी आकर वही सेम काम करते हैं। यानी कि एक सिटी में, एक सोसाइटी में रह के वो क्या करते, ऑफेंस करते, फिर वो जेल में आने के बाद भी सेम वही करते हैं। रैगिंग, बहुत से तरीके होते हैं, रैगिंग करते हैं, गैंग बना के आपस में लड़ते हैं, ऐसा ये सब जेल के अंदर होता है। तो उसे कहा जाता है क्रिमिनलिटी इन प्रिजन। यानी कि जेल के अंदर जो भी पर्सन होते हैं, जेल के अंदर जो क्राइम करते हैं, उन्हें कहा जाता है क्रिमिनलिटी। यानी कि जो पर्सन जेल के अंदर रह के सुधरने की जगह वापस से क्राइम करते हैं जेल में ही, तो उसे कहते हैं क्रिमिनलिटी इन प्रिजन। ठीक है, अब आपको क्रिमिनलिटी इन प्रिजन समझा। इसके मेन मुख्य रीजन क्या है कि जेल में किस किस तरह के क्राइम होते हैं जेल के अंदर। मैं जेल की बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, जेल के अंदर की बात कर रहा हूं, क्योंकि क्रिमिनल्स इन जेल इन प्रिजन लिखा, तो प्रिजन का मतलब यानी कि जेल होता है। क्रिमिनल्स जेल के अंदर किस किस तरह से क्राइम कर सकते हैं, ये उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलो, पहला रीजन क्या है, प्रिजन सब कल्चर। अब जो हमारा प्रिजन जेल है उसमें एक कल्चर बन गया। जैसे हमारे एक सिटी में, जैसे कि आपके गणपति बप्पा हैं, आप हर साल उनकी पूजा करते हो 11 दिन, फिर उनको पानी में डुबा दिया जाता है। तो उसी तरह एक प्रिजन में यानी एक जेल के अंदर एक कल्चर बन गया है। किस तरह का, गुंडे लोग का कल्चर हो गया है। वो जेल में आते हैं, फिर वो जेल के अंदर भी एक क्रिमिनल यानी कि अनलॉफुल एक्ट करते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं, दूसरों के साथ मस्ती, दूसरों के साथ गलत काम करते हैं जेल के अंदर भी। देखिए क्या होता है ना, एक आदमी है जिसको मर्डर हुआ है, और एक ये आदमी है जो अभी फर्स्ट टाइम जेल आ रहा है, और इसने क्या किया, चोरी का काम किया। तो ये फर्स्ट टाइम जेल में जा रहा है, फर्स्ट टाइम जा रहा है जेल में, क्योंकि इसने चोरी किया है और ये क्या, मर्डर है। तो पुलिस इसमें क्या करती है, वो कोशिश ये करती है कि जो फर्स्ट टाइम चोरी है ना, इसको मर्डर, फिर जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स रहते हैं ना, उनसे दूर रखती है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, प्रिजन सब कल्चर। अब प्रिजन में कल्चर है क्योंकि वहाँ सब क्या है, अपराधी हैं, वहाँ सब क्रिमिनल्स लोग रहते हैं जेल के अंदर। तो वहाँ बहुत से कम ऐसे लोग रहते हैं जो सुधरने की कोशिश करते हैं, और बहुत लोग सुधरना चाहते हैं लेकिन वहाँ का कल्चर उन्हें बिगाड़ देता है। वहाँ का कल्चर है क्या, देखिए, जब भी एक नया कैदी आता है तो वहाँ पे 2 गैंग होती हैं। ठीक है, 2 गैंग होती है। ये गैंग बोलती है तू मेरे गैंग में आ, ये गैंग बोलती है तू मेरे गैंग में आ। इसका बी हम ले लेते बी, ये एम और ये बी, यानी कि ये भोंदू है, ये मोटू है। तो ये दोनों गैंग बोलती है, जो नए बंदे आते, तू मेरे गैंग में आ, तू मेरे गैंग में आ। तो अगर ये पर्सन इसके गैंग में गया तो ये पर्सन इसको टॉर्चर करती है। अगर ये पर्सन, नया पर्सन जो आया चोरी करके, ये इस गैंग में गया तो इस गैंग के लोग इसको परेशान करते हैं। वहां पे क्या होता है ना, नए लोग जो आते हैं ना, उनको बुली किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। और अगर ये इस बंदे ने इन दोनों को छोड़ के किसी भी गैंग को नहीं सिलेक्ट किया ना, तो दोनों गैंग इसको परेशान करते हैं, मारते हैं, इसको अनलॉफुल एक्ट के तरीके से परेशान करते हैं। तो यहाँ एक जेल के अंदर भी एक क्रिमिनलिटी बनती है। यानी कि जब आप बाहर सोसाइटी में, तो एक इंसान हमेशा क्राइम करने की कोशिश करता है, कभी चोरी कर लेता है, कभी मर्डर कर लेता है, लेकिन जेल के अंदर भी मर्डर हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल की मर्डर कर देता है, उसको परेशान करता है। तो यानी कि एक कल्चर बड़ा हो गया है। तो इससे क्या आता है मालूम है, अब जैसे ये जो हमारा ये चोरी करके आया था, इसको पुलिस क्या बोलती है, इसको पनिशमेंट दी जाएगी, कानून बोलता है पनिशमेंट दी जाएगी तो ये अपने आप सुधर जाएगा। कानून अपनी कोशिश करती है, लेकिन जेल के अंदर माहौल ऐसा है ना कि वहां अगर एक पर्सन को सुधारने भेजा जाए तो और बिगड़ जाता है और बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है बड़ा क्रिमिनल। अब ये क्या करेगा, अब ये दोनों के गैंग में नहीं गया, ठीक है, चोरी जो करके आया था बंदा, तो इसको परेशान करे, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, गुस्सा आएगा, ये चिढ़ने लगेगा, एकदम एंग्री हो जाएगा। कोई बंदे होते हैं ना, उनका वो झेलते हैं, सबर करने लगते हैं,
आत्महत्या करने लगते, भागने की कोशिश करते, लेकिन जो मजबूत इंसान होता है ना, वो इन दोनों से लड़ने लगेगा। ये फिर कोई आपने मूवी देखा होगा, ऐसा एक बंदा जाता है जहाँ एक जेल के अंदर दो गैंग होती है। अब वो दोनों गैंग उससे नफरत करती है, उस बंदे से, तो वो अपना एक पावर, अपना एक एम्पायर बना लेता है जेल के अंदर ही। तो यहाँ पे जो चोरी वाला बंदा था, अब इन दोनों से लड़ेगा, अपना एम्पायर बनाएगा। देखिए ये एक अलग व्यू है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जेल का कल्चर क्या है। तो इन दोनों से लड़ते लड़ते ये जेल के अंदर ही एक बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा, जो ये चोरी करके आया था। अभी क्यों ऐसा बना? क्योंकि जेल का माहौल है, जो भी जेल में जाता है वो अपनी गैंग में बुलाता है, मेरे गैंग में नहीं आया तो उसको परेशान किया जाता है, उसे बुली की जाती है। तो वो एक प्रिजन का सब कल्चर हो गया है, इसीलिए हर कोई वहां सुधरने की जगह एक बड़ा क्रिमिनल बन के निकलता है जेल से। चलो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा है वायलेंस और गैंग वॉर। अब देखिए वायलेंस और गैंग वॉर क्या होता है। वायलेंस यानी कि अब जैसे ये पर्सन आया था, तो ये दोनों ने बोला कि तू मेरे इसमें आ, तू मेरे इसमें आ, इसने मना कर दिया। तो एक दिन इस पर्सन ने इसको चाकू से कभी मारने की कोशिश की, कभी इस पर्सन ने इसको दूसरे दिन मारने की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वायलेंस हो रहा है, अनलॉफुल एक्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा गैंग वॉर। अब जैसे कि ये बंदा इस बंदे के गैंग में चले गया, तो ये दोनों, तो ये बंदा गुस्सा आएगा, तू उसके गैंग में क्यों गया? तो अगर ये बंदा इसको मारेगा तो ये किसके गैंग में है? मोटू के। तो मोटू और ये कौन से अपोजिट गैंग के, तो दोनों आपस में लड़ाई करने लगेंगे, भिड़ जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा, अनलॉफुल एक्ट होगा, आप बहुत मारा पीटी हो जाता है। इसको कहते हैं गैंग वॉर। अब देखिए यहाँ वायलेंस भी हो रहा है, गैंग वॉर भी हो रहा है। हम तो सिर्फ सोचते हैं कि हम सोसाइटी में ये सब देख रहे हैं, लेकिन जेल के अंदर भी ये सब होता है। आपने पिक्चर में देखा होगा, ऐसे बहुत सी मूवी है। कमेंट में बताना कौन सी मूवी है। सॉरी हम लॉ पढ़ रहे हैं, लेकिन कमेंट में बता देना। देखो तीसरा क्या है? स्मगलिंग ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स। ये क्या आता है? एक नया केस। अब देखिए एक नया केस का मतलब क्या है कि जैसे कि ये तीनों पर्सन है, ये तीनों, एक मोटू है, एक बम्बू है, एक चोरी है जो चोरी करके आए। ये तीनों ना अपने अपने रूम में रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? स्मगलिंग। अब इनके परिवार से कोई मिलने आया, वो क्या करता है? उस खाने के अंदर कुछ बीड़ी डाल देता है, सिगरेट डाल देता है, कोई कोई तो मोबाइल चावल के अंदर छुपा के इनको दिया जाता था कि बाहर कांटेक्ट करे। तो ये, और कोई कोई ड्रग्स डाल के देता है, मतलब ऐसा चीज डाल के देना जो स्मगलिंग के अंदर आता है, जो आइटम प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड क्या होता है? गुटखा, सिगरेट, मोबाइल। यानी कि आपको जेल में 2 वक्त के खाना, पानी, नहाने सब मिलता है, लेकिन अब जो हम डेली लाइफ में, जैसे कि आप में गुटखा खा सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, मैं नहीं खाता लेकिन मैं बता रहा हूँ, सिगरेट पी सकते हैं, दारू पी सकते हैं, अपना मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, लेकिन जेल में ये सब मना है। तो अगर ये सब जेल के अंदर आप करते हो चोरी छुपके और जेलर को पता चलता है, तो ये एक इलीगल अपराध है। तो यहाँ पे अगर कोई क्रिमिनल सजा काटने के लिए जेल में आया है और वो बाय चांस जेल के अंदर इन सब आइटम को पकड़ा गया, यानी कि जेलर उसको देख लिया कि वो प्रोहिबिटेड आइटम को यूज कर रहा है जो जेल में मना है, तो उस पे कोर्ट एक नया केस ठोक देती है, ठीक है। वहां जेलर इस पर्सन को कोर्ट में शो करेगा और इस पे एक और केस इसके नाम पर दर्ज हो जाएगा। कौन सा केस? स्मगलिंग। देखिए स्मगलिंग में बहुत केस आते हैं, मोबाइल फोन हो गया, ऐसे इलीगल आइटम जो जेलर ने मना किया है। इवन कभी कभी तो ड्रग्स भी जेल के अंदर दिया जाता है। आपने देखा नेता बहुत नेता, सॉरी मैं गाली देने जा रहा था। नेता एक बुरी चीज होती है। वो क्या करते हैं? अपने बंदे को जेल भेजते हैं, क्योंकि क्राइम तो नेता करते हैं। फिर वो अपने बंदे को हर एक चीज फुलफिल करते हैं, उसको अगर ड्रग्स चाहिए तो ड्रग्स भी देते हैं जेल के अंदर। तो ये सब क्या होगा? इलीगल हो गया। तो यहाँ पे अगर पुलिस कभी कभी क्या होती है, नेता के तो आगे पीछे घूमती है तो छोड़ देती है, लेकिन कोई ऐसा ईमानदार आता है जो पकड़ लेता है, फिर पकड़ने के बाद उसको कोर्ट में शो करता है और उसके ऊपर एक नया केस दर्ज करा देता है। मैं बहुत एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, लेकिन प्रोहिबिशन, वायलेंस, स्मगलिंग यानी कि इलीगल आइटम आप यूज कर रहे हो जो जेल में मना है। अब विक्टिमाइजेशन और रैगिंग क्या होता है? अब देखिए जैसे कि ये चोरी वाला पर्सन आया था, अब इसको ये मोटू और ये बम्बू, ये दोनों क्या बोले? तू मेरे गैंग में आ, तू मेरे गैंग में आ। लेकिन इस बंदे ने क्या बोला? मैं किसी के गैंग में नहीं आऊंगा। तो यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे? रोज एक एक करके या एक ही साथ दोनों मिलकर इसके साथ रैगिंग किया जाता है। इसको पैंट, आपने देखा होगा कि जब भी एक नया कैदी जेल के अंदर जाता है तो उसको कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। कभी कभी उसको बाथरूम में नंगा कर दिया जाता है, उसको नंगे सोने के लिए मजबूर किया जाता है, उसको ऐसी गंदी गंदी चीजें करने के लिए कहा जाता है कि वो टॉर्चर होके प्रेशर में आता है। कभी कभी कोई आत्महत्या कर लेता, अपने आप को कोशिश करता मारने के लिए। जेल के अंदर भी ये सब होता है, ये कॉमन सी चीज है, ठीक है।
अब ये क्या हो गया, इसके साथ दोनों दोनों मिलकर इसको क्या कर रहे हैं, रैगिंग, कभी ये कर रहा है कभी वो कर रहा है। अब ये नया पर्सन है, इसका जेल के कुछ मालूम ही नहीं है कि जेल कैसा होता है अंदर। ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसने ऑफेंस किया है। अब ये घबरा गया, एकदम प्रेशर में होगा, इसके साथ रैगिंग हो रहा है। तो बहुत ऐसे अलग पर्सन होते हैं तो जेल के अपना ही एक एम्पायर खड़ा करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा था प्रिजन सब कल्चर में। लेकिन यहाँ पे रैगिंग की बात हो रही है तो दिमाग पर असर होता है। अब ये बेचारा फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया, अभी 18 साल का लड़का है, ये दोनों साले 50-50 साल के हैं, इसके साथ मस्ती रैगिंग कर रहे हैं, इसको नंगा कर रहे हैं, सबके सामने इसकी इज्जत उतार रहे हैं, क्या क्या नहीं अजीब अजीब चीजें इसको बोल रहे करने के लिए। तो यहाँ पे ये, अब आप और मैं सोसाइटी में, आप और मैं कभी कितना हम शर्माते हैं, शाइनेस है हमारे अंदर, हम किसी लड़की से जल्दी नहीं बात कर सकते। तो ये जरा सोचिए, लड़का ये जो चोर है, भले ये क्रिमिनल है लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा शाइनेस, थोड़ा शर्माना होगा ना। तो ये अगर सबके सामने पैंट उतारता है, नंगा खड़ा हो जाएगा, तो इसको शर्म नहीं आएगा, किस मुंडी नीचे करके चलने लगेगा। भले ये क्रिमिनल है लेकिन ये सबके अंदर रहता है। तो यहाँ पे इसके दिमाग पर असर होता है, ये मेंटल हेल्थ जो इसकी बिगड़ जाती है। तो कभी कभी डिसऑर्डर हो जाएगा, पागल हो जाएगा, तो इन दोनों को मार देगा, नहीं तो खुद ही मर जाएगा। तो ये 4 रीजन थे जो क्रिमिनलिटी, यानी कि जेल के अंदर भी क्रिमिनल पैदा होते हैं। क्रिमिनल तो सोसाइटी में पैदा होते हैं, वहां से वो बनता है, बनने के बाद जेल जाता है, फिर जेल में वो तो या तो वो मरता है या तो बहुत बड़ा क्रिमिनल बनता है। यानी कि ऐसे ये चार रीजन है जो क्रिमिनलिटी एक जेल के अंदर बनते हैं। पहला है सब कल्चर, वायलेंस, गैंग वॉर होता है, गैंग वॉर और वायलेंस तो नॉर्मल है, हमेशा मारपीट होता है। स्मगलिंग, ये तो आपको मालूम, मोबाइल कभी लेके आता है खाने के टिफिन में, पेरेंट्स या तो नेता लोग पहुंचाते हैं, नेता बहुत गंदी चीज़ होती है। विक्टिमाइजेशन यानी रैगिंग, उसके साथ गलत सलूक करना, उसको एंटी रैगिंग करना, नंगा करना, ये सब रैगिंग में आता है। तो ये था हमारा क्रिमिनलिटी इन प्रिजन। तो आई होप आपको समझा होगा, अगर नहीं समझा होगा तो कमेंट में बताना, मैं वापस एक वीडियो डाल दूंगा और अच्छे डिटेल के साथ और बेहतर एग्जाम्पल के साथ। तो चलो आज के लिए इतना बस, बाय।